हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज से लिया हुआ। और इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि द एंगल्स ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। अब आपको किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, तो उसमें सबसे पहले ना आपको फिगर, उसका जो फिगर बनाना है। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी कर लेंगे और आपका 50% सॉल्यूशन आपके फिगर में कंप्लीट हो जाएगा। और आपका फिगर अगर राइट है तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 आपको अप्रोक्स मार्क्स मिल सकते हैं। अगर फिगर राइट है तो आपका सॉल्यूशन भी राइट जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये समझते हैं कि इसमें आखिरकार दे क्या रखा है। तो इसमें देखो, आपको क्वेश्चन को जब आपने रीड किया होगा, आपने पढ़ा है, देखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द एंगल्स ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। एक टॉप की बात हो रही है, एक बॉटम की बात हो रही है। 50 मीटर हाई बिल्डिंग एंड टावर। तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब पहले आपको ये गैस करना है, खुद ही समझना है कि बिल्डिंग और टावर में कौन बड़ा होता है। आपको किसका जो फिगर बनाना है, किसकी हाइट है, उसकी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, आपको खुद समझना है। एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है। अब टावर को बड़ा बनाना है कि बिल्डिंग को बड़ा बनाना है। आपने बहुत सारे टावर देखे होंगे, बहुत लेंथी हाइट में टावर होते हैं, बिल्डिंग छोटी छोटी भी होती है। तो टावर बड़ा होता है तो एक तरफ हम टावर बना देते हैं, किधर भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ देखो, ये टावर ड्रॉ किया मैंने, ये टावर है और यहां पर एक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये बिल्डिंग है। आपको किसी भी फिगर को बनाना है, पहले उसे खुद गैस करना है कि इन दोनों में जो लेंथ है वो कौन है। तो एक तरफ टावर हो गया, एक तरफ बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती है, टावर बड़ा होता है, तो टावर थोड़ा बड़ा दिखाना है, आपको शो करना है। मैथमेटिक्स फिगर में आपको जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डेकोरेट करके एक बिल्डिंग बनानी है, कि आपको पूरा टावर बनाना है। बस आपको ऐसे सिंबल से, लाइन से ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट करना है। तो मैथमेटिक्स जो फिगर्स बनेंगे वो इजी होते हैं। ये टावर ड्रॉ हो गया, ये बिल्डिंग, इसमें लिखा है कि 50 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है ये है 50 मीटर की। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ये मैंने यहां ड्रॉ किया। इसमें क्या लिखा है, द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम एंड टॉप और बॉटम दोनों का डिप्रेशन एंगल बना हुआ है। और आपने पढ़ा भी है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि हमारी जो आईज का जो साइज होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप भी कोशिश करेंगे ऊपर देखने की तो आपने देखेंगे आंखें ऑटोमेटिक ही जो आईज है हमारी हल्की सी लार्ज हो रही होंगी, बट ऐसा होता नहीं, लेकिन देखने के लिए ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जैसे हम नीचे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा उनको उन पर एक तरीके से प्रेशर सा पड़ता है, डिप्रेस सा होता है। इसलिए डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ से नीचे देखना। आपको ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखना है, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस हो रहा है। एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना। यहां पर डिप्रेशन की बात हो रही है तो ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। तो यहां से देख रहे हैं आप, यहां से टावर से कहां पर देखना है, टॉप पर देखना है और बॉटम पर। किसके टॉप और बॉटम पर, बिल्डिंग जो बनी हुई है आपकी। तो पहले इसके टॉप पर देखना है, ये टॉप हो गया। इस टॉप के साथ ये जो बिल्डिंग का जो टॉप है इसके साथ जो एंगल जो गिवन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और ये जो एंगल गिवन है ये गिवन है आपका 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। इसी से देखना है आपको, बॉटम को देखना है। अब बॉटम को देख लीजिए, इसी से ये बॉटम हो गया, ये बॉटम को देखा। और ये जो एंगल बनेगा टोटल ये है 60 डिग्री। अब आपको एक लाइन, इसके जो पैरेलल लाइन है मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये पैरेलल लाइन हो गई है। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। आपने पढ़ा भी होगा अल्टरनेटिव एंगल। और ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो हाइट है बिल्डिंग की ये 50 मीटर है, तो इधर ये जो पैरेलल जो लाइन है 50 मीटर, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। ये 50 मीटर हो गया। इसको हम x मीटर ले सकते हैं, x मीटर हो गया। ये भी x मीटर हो जाएगा क्योंकि इक्वल है।
ये अपोजिट साइड होगी एक रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, इसको हाइट h ले लेते हैं, h मीटर। ये अब इसका नेम दे देते हैं। अगर आपने इस फिगर को ड्रॉ किया है मैथमेटिक्स में तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे और आप इसके बाद ना सॉल्यूशन इजी कर पाएंगे। ये हो गया ए बी सी डी एंड ई। ये यहां पर मैंने कुछ नेम लिखा है। ये जो एसी है मैंने लेट किया है, इसमें एसी को मैं लिख देता हूं लेट एसी, मैंने एच लिया है। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, इसमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट को पूछा है। टावर है हमारा ए से ई तक, ए टू ई, और इसके बाद पूछा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक्स लिया है, एंड ईडी एक्स मीटर, ये यहां पर हमने लिया हुआ है। अब बेटा इसमें हम ट्रायंगल्स को देखते हैं, ट्रायंगल्स कौन कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ए ई डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। तो वन बाई वन हम ट्रायंगल्स में ले लेते हैं, और ये सबसे इजी मैथ का, सबसे जो हाई स्कूल जो मैथ है उसमें सबसे इजी टॉपिक इसी का होता है। इसमें सिर्फ सिंपल फॉर्मूले आपको लगाने, पीवीपी अपॉन एचएसबी, वही पीवीपी अपॉन एचएसबी जो आपने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया होगा उसी से रिलेटेड, और आपको वैल्यू का पता होना है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल की वैल्यू क्या है। इसमें ए सी बी को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, इस ए सी बी में ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, और एक फॉर्मूला जो होता है ये पीवीपी अपॉन एच एच बी, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। परपेंडिकुलर और बेस टेन के लिए यूज होता है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है, टेन थीटा, और थीटा इसमें 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो एच अपॉन एक्स, टेन 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई, सो एक्स इक्वल टू एच, और इक्वेशन नंबर 1 सेम टू सेम एज इट इज। इसी तरीके से अब आपको इन ट्रायंगल ए ई डी में करना है। सो इन ट्रायंगल ए ई डी, इसमें जो एंगल गिवन है वो 60 है, सो tan 60 इक्वल टू, अब ये टोटल हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए से ई तक, सो एच बीसी में आ रहा है, 50 बीसी में आ रहा है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा, h प्लस 50 अपॉन, ये टोटल हो गया, अपॉन बेस, और बेस तो दोनों का सेम ही है, x, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन प्लस 50 अपॉन x इक्वल टू h, ये इक्वेशन नंबर 1 से मिला हुआ है, सो x की वैल्यू h। अब यहां से हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है √3h, h प्लस 50, ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 50, सो h कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 50, सो h इक्वल टू 50 अपॉन √3 माइनस 1। ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से ले ली। इसके बाद h की वैल्यू रखने के बाद ना क्रॉस मल्टीप्लाई, h वाले टर्म्स एक साइड किए, √3 माइनस 1 इसमें रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी h कॉमन लेने के बाद, और इसका रेशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस 1 से, और ये भी √3 प्लस 1, सो h इक्वल टू 50 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, इसमें एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो h इक्वल टू 50। आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इसमें, और नहीं भी पुट करेंगे तब भी राइट आंसर है, बट काफी सारे क्वेश्चंस में √3 की वैल्यू गिवन होती है जो 1.732 होती है, और किसी किसी बुक में सिर्फ ये दे दिया जाता है √3 इक्वल टू 1.73, या फिर ये होता है 1.732। इन दोनों वैल्यू में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी हम पुट कर सकते हैं 1.73 प्लस 1 और अपॉन में 2, इस 2 से इसे कैंसिल, 2 से 25 टाइम, सो h इक्वल टू 25 ब्रैकेट इसका हो जाएगा 2.73, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं
सो H इक्वल टू हो जाएगा 25 3 जा 75, 7 कैरी 25 7 जा इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 175 और 175 और 7 182 2 18 कैरी और 25 2 जा 50 और ये 68 और ये आ जाएगा 68.25 H का वैल्यू। H का जो वैल्यू है वही X का वैल्यू है। X का तो मिल गया, हॉरिजेंटल डिस्टेंस X है तो X के आंसर ये हो गया, तो एक आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब निकालते हैं हम हाइट ऑफ टावर। यहां पर हाइट ऑफ टावर है H प्लस 50 और H का वैल्यू हो गया 68.25 प्लस 50 और इसका आंसर मिलेगा 118.25 मीटर। ये टावर की हाइट हो गई और हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये सेम हो गई, X के इक्वल ही तो H है और H का वैल्यू ये है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू 68.25 मीटर। तो इस तरीके से ना हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएंगे और बहुत सारी वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। आपको बोर्ड से रिलेटेड और भी कंटेंट मिलता रहेगा और इसी टॉपिक से वीडियो आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ही आपको मिलने वाली है।